नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मीरा के पद के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो पाठ है जिसका नाम है मीरा का पद, यह मीराबाई के द्वारा लिखा गया एक भक्ति से परिपूर्ण पद है, यानी कविता है, कहानी है, कविता है जिसमें जो मीराबाई ने लिखा है। और इन्हीं की पुस्तक में से ये पाठ का जो है 3 पैराग्राफ आपके सामने हैं, आपके पाठ में हैं। प्रस्तुत पद भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री, यह जो पद है इसमें जितने भी पद हैं वह भक्ति काल की, हमारा हिंदी का जो इतिहास है वो कई अलग अलग काल में डिवाइड है, उसमें से एक काल है भक्ति काल। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के द्वारा रचित है, यानी उनके द्वारा लिखी गई है। इनमें मीरा ने श्री कृष्ण का गुणगान किया है। इनमें क्या किया मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के गुणगान किया, यानी उनके गुण का वर्णन किया है। ईश्वर सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कैसा गुणगान किया कि ईश्वर यानी जो भगवान हैं वो हमेशा अपने भक्तों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और गुरु की कृपा से ही सही भक्ति की राह पर चल कर ही मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सफल बनाता है। और बच्चों, गुरु की कृपा के से ही, यानी कि हर एक व्यक्ति जो सही राह पे आगे बढ़ता है वह राह सही है या गलत है, यह एक गुरु के द्वारा ही पता चलता है। उसी चीज़ के लिए कहा गया कि गुरु की कृपा से ही सही भक्ति की राह, यानी सही राह, भक्ति की ओर जो राह है, जो रास्ता है, सही राह पर चलकर ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर अपने जीवन को सफल बनाता है। तो बच्चों, इस पाठ को, इस चैप्टर को आगे पढ़ने के पहले हम लोग मीराबाई के बारे में थोड़ा सा उनके जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय को देखेंगे, ठीक है। तो ये मीराबाई जी की मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ मैं। मीराबाई जी जो श्री कृष्ण की भक्ति करती थीं और उनकी भक्ति में ही अपना जीवन निछावर कर दिया था। हमेशा ही श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होकर वह भजन कीर्तन किया करती थीं और कविताएं लिखा करती थीं, ठीक है। तो आगे देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री कृष्ण भक्ति भी, जैसे सूरदास जी थे, रहीमदास जी थे, ये सब ये भक्ति काल के कवि थे। सूरदास जी, रहीमदास जी और मीराबाई, ये सब कृष्ण भक्ति काल के कवि थे। और इसमें कृष्ण भक्ति की कवित्री मीराबाई थी। तो कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री मीराबाई की जन्म तिथि, जन्म स्थल व जीवन के बारे में अनेक जानकारी अन्य संत, मतलब अलग संत कवियों में भांति पूर्णतया प्रमाणित नहीं है, मतलब कि इनके बारे में एकदम क्लियरली सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराने रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवित्री मीराबाई का जन्म 1559-60 है ना, 1559-60 के आसपास कुकड़ी गांव में हुआ था। अधिकतर विद्वान इससे सहमत हैं, यानी कि इनके जन्म का जो सन है और स्थान के बारे में एक मत नहीं है, बहुत सारे विद्वान, लेकिन ज़्यादातर सहमत इस चीज़ से हैं कि इनका जन्म 1559-60 में हुआ था, यानी 1559-60 के आसपास कुकड़ी गांव में हुआ था। अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं, यानी उनकी हाँ है, जिनमें मुंशी देवी प्रसाद व डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सम्मिलित हैं। हालांकि ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, जो भारत और मनोरमा के संपादक रहे हैं, वे अपनी पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी में
1931 गांधी हिंदी पुस्तक भंडार में मीरा का जन्म यानी मीराबाई का जन्म चौकड़ी बताया है, यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण के भक्ति में रुचि लेती थी। इनका विवाह हुआ था बच्चों मीराबाई का, लेकिन बहुत समय तक इनका विवाह नहीं चल पाया था, ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति में ही हर समय लीन रहती थी। इनका और कहीं और किसी चीज़ में कभी ध्यान नहीं लगता था। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी, ठीक है। तो विवाह के थोड़े ही दिन के बाद इनके आपके पति का स्वर्गवास हो गया। आपके पति मतलब मीराबाई जी के पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, यानी जब पति का स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी भक्ति जो थी कृष्ण जी की तरफ भक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती, ठीक है। तो ये जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो इनकी जो भक्ति है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही थी, और ये पूरे दिन मंदिरों में जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नाचती और भजन कीर्तन करती रहती, सारा दिन उन्हीं में ही लीन रहती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से मीराबाई जी का जीवन परिचय आपके सामने है। अब आते हैं इनके पद में। तो आपके आपका पाठ में मीरा के पद में पहला हमारा पद है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, साप पिटारा राणा भजियो, मीरा हाथ दियो जाए, नाहिया धोए जब देखन लागी, सालिक राम बई गई पाए। सालिक ग्राम, अभी मैं ये जितने भी यहाँ लाल रंग का बना हुआ है शब्द, मैं इनके अर्थ आपको बताऊंगी। सालिक ग्राम गई पाए, जाहर का प्याला राणा भेज्यो, अमृत दिन बनाए, हाथ धोए जब पिवाण लागी, हो गई अमर अंचाए। अब देखो, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, ठीक है। साप पिटारा राणा भेज्यो, राणा कौन थे? इनके पति देव थे, ठीक है, मीराबाई के पति थे। राणा भेज्यो, मीरा हाथ दियो जाए, नाहे का मतलब नहाना, नाहे धोए मतलब नहा धोकर, जब देखन लागी सालिक ग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेज्यो, अमृत दीह बनाए, हाथ धोए जब पीवण लागी, होई गई अमर अचाए। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2 बार मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आपको समझ में आए कि ये लिखा क्या है, क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं कि जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आती है। अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और आपको उसका अर्थ समझाते हुए आगे बढ़ूंगी, ठीक है। मीराबाई जी यहाँ कहती हैं, क्या कहती हैं मीराबाई जी? आगे हम लोग इसमें देखते हैं मीराबाई जी क्या कहती हैं। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, कहती हैं कि वे कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई हैं। मगन होना का मतलब, मगन मतलब मग्न, आनंद में डूब जाना। किस में डूब जाना? आनंद में डूब जाना, है ना। यहाँ पे क्या है? मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि वे कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई। मग्न होने का मतलब आनंद में डूब जाना। उनकी भक्ति में जो आनंद उन्हें मिल रहा था, उस आनंद में मीराबाई डूब गई। हरि के गुण गाए, और हरि के गुण गाने में, उनकी भक्ति में वो क्या हो गई? आनंद में डूब गई, लीन हो गई, मग्न हो गई। फिर आगे क्या है? साप पिटारा राणा भेज्यो, मतलब राणा यानी मीराबाई के पति थे। उनके किसने? पति ने क्या किया? राणा ने उनके लिए पिटारे में, पिटारा मतलब पिटारे, जो सांप का पिटारा होता है ना, वो लकड़ी का बना हुआ,
सीक का बना हुआ पिटारा होता है जिसके अंदर सांप रखा जाता है, उसको कहा जाता है पिटारा। क्या कहा जाता है? पेटी, बॉक्स, सांप को रखने का बॉक्स। सांप पिटारा राणा भेजो, यानी कि राणा ने उनके लिए पिटारे में सर्प भेजा। किस लिए भेजा? मीरा हाथ दियो जाए, और मीरा के हाथ में दिया। क्यों दिया बच्चों? राणा ने उनके हाथ में उनके लिए पिटारे में सर्प भेजा ताकि वह उन्हें डस ले, है ना। लेकिन क्या हुआ? जब मीरा ने क्या किया? आगे देखना। नाहे धोए जब मीरा देखन लगी, मतलब नाहे धोए, नाहे का मतलब नहा कर, हम लोग नहाते धोते हैं ना, तो नाहे धोए मतलब नहा धोकर, जब देखने लगी, नहा धोकर उसने उसमें हाथ लगाया, सालिक राम गई पाए, यानी सालिक राम बन गए। सालिक राम का मतलब क्या होता है बच्चों? पवित्र पत्थर, जिसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। सालिक राम भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो वह जो सांप था वह सालिक राम के पत्थर के रूप में बन गया था। ठीक, क्यों हो रहा था ये बच्चों? क्योंकि मीरा की भक्ति में इतनी सच्चाई थी, शक्ति थी, इसलिए। नाहे धोए जब देखने लागी, सालिक राम गई पाए, मतलब जब नहा धो करके मीराबाई उस पिटारे में हाथ डालती हैं कि देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, तो वो जो सांप था वह सांप क्या बन गया? सालिक राम का पत्थर, यानी भगवान विष्णु के पत्थर के समान वह सांप बन गया। ठीक, अब आगे देखो, मीराबाई जी को मारने के लिए उनके पति क्या क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, अभी वो भी मैं बताऊंगी। पहले ये अर्थ समझो। जहर का प्याला राणा भज्यो अमृत दीन बनाए, है ना। फिर क्या था कि इसी प्रकार एक बार राणा ने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा। ठीक, जैसे एक बार उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए पिटारे में सांप भेजा था, फिर दूसरी बार फिर उन्होंने प्रयास किया, जहर का प्याला भेजा। जहर का प्याला राणा भेज्यो, भेज्यो का मतलब भेजना, राणा ने अमृत दीन बनाए। ठीक, और क्या किया कि एक बार राणा ने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा। मीरा ने जब उससे नहा धोकर उस जहर के प्यालों को पिया तो क्या हो गया वह? तो वह श्री कृष्ण की कृपा से अमृत बन गया और मीरा पीकर अमर हो गई, है ना। तो वही यहाँ कहा गया कि जहर का प्याला राणा भेजियो अमृत दीन बनाए, और उसको दीन मतलब उसको अमृत बनाए। बनाए का मतलब होता है बनाना, और अमृत का मतलब जिसको पीकर इंसान अमर हो जाए। दीन मतलब दिया, बना दिया। ठीक, हाथ धोए जब पीवण लागी, पीवण का मतलब पीना, पीवण का मतलब क्या होगा बच्चों? पीना। पीवण लागी मतलब राणा ने जहर का प्याला भेजा, किसके लिए? मीराबाई के लिए। और जब मीराबाई हाथ धोकर पीने लगी, पीवण मतलब पीने लगी, तो वह क्या हो गया? उस जहर के प्याले, जो प्याले में जहर था, उसको श्री कृष्ण ने उसको अमृत बना दिया था और हो गई अमर अचाए, और वो हमेशा के लिए, है ना, अमर हो गई। किस चीज़ के पीकर? उस जहर के प्याले को पीकर, उस प्याले में जो जहर था उसको पीकर वो अमर हो गई। ठीक है, तो अब इसका पूरा एक अर्थ मैं ऐसे एक बार आपको बोल देती हूँ कि मीराबाई कहती हैं कि वे कृष्ण की भक्ति में मग्न हो गई हैं और राणा ने उनके लिए पिटारे में सर्प भेजा ताकि वह उन्हें डस ले। जब मीरा ने नहा धोकर उसमें हाथ लगाया तो वह विष्णु का रूप अर्थात सालिक राम का पत्थर बन गया। इसी प्रकार एक बार राणा ने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा। मीरा ने जब नहा धोकर उस जहर के प्याले को पिया तो वह श्री कृष्ण की कृपा से अमृत बन गया और मीरा उसे पीकर अमर हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से इस पद का यह अर्थ है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इस लाल वाले शब्दों का अर्थ मैं फिर से बता दूँ। मगन का मतलब होता है बच्चों आनंद में डूब जाना। हरि यानी भगवान विष्णु, हरि का मतलब भगवान विष्णु। पिटारा का मतलब होता है बॉक्स। न्याह धो
मतलब नहा धोकर, नहाना धोना सुबह का काम करते हैं ना हम लोग। और शालिग्राम, शालिग्राम मतलब होता है कि भगवान विष्णु का रूप, शालिग्राम भगवान विष्णु के रूप को कहा जाता है। बनाए का मतलब होता है बनाना। क्या होता है बच्चों? बनाना। ठीक है। अचाए, अचाए का मतलब होता है पीकर। हो गई अमर अचाए, यानी उसको पीकर वह अमर हो गई। और यहाँ पे देखिए एक और है पीवण। पीवण का मतलब होता है पीना। क्या होता है बच्चों? पीना। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे मीरा के पद का यह पहला पद कंप्लीट होता है अर्थ के साथ और मीराबाई के जीवन परिचय के साथ। ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 में सेकेंड पद और थर्ड पद को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पहला पद ही आप पढ़ रहे हैं और मीराबाई के जीवन परिचय को आप देख रहे हैं। इसके बाद दो जो और पद हैं वो दूसरे पार्ट में आपको समझने को मिलेगा उसका अर्थ। धन्यवाद बच्चों।